नमस्कार, मैं अनुज वर्मा श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स से। आज हम सिर्फ गोल्ड के बारे में जानकारी देंगे। गोल्ड सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है, गोल्ड कैसा बनाना चाहिए, किसी भी ज्वेलर्स से बनाते हो तो क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि अपने उत्तराखंड में 24 कैरेट ज्वेलरी बोली जाती थी। 24 कैरेट कोई भी ज्वेलर ज्वेलरी नहीं देता है, सिर्फ बोली जाती है। जो बोली जाती है तो लोग उसी चीज़ का लोग विश्वास करने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ज़्यादा कहते हैं, बार बार एक की झूठ को बोला जाए 100 बार तो वो सच लोग मानने लग जाते हैं। वो हमारा झूठ तो झूठ ही रहता है। ऐसे ही 23 और 24 कैरेट के नाम की जो ज्वेलरी होती है, सिर्फ झूठ के नाम पे बिकती है। कस्टमर भी बोलता है 24 कैरेट की ज्वेलरी है चाहिए मुझे, तो ज्वेलर भी बोलता है 24 कैरेट की हम ज्वेलरी बेचते हैं। कोई भी ज्वेलर 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बेचता है, सिर्फ बोलता है। हमारे पास आज जैसे पुराना गोल्ड आया है, आज सिर्फ ओल्ड गोल्ड की डिटेल्स के लिए हमने वीडियो बनाई है। ये सभी चीज़ें वो हमारे पास रोज़ ऐसी ज्वेलरी कलेक्ट होती है, रोज़ बहुत सारा पुराना गोल्ड इकट्ठा होता है। और जो हम ज्वेलरी बनाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि देखो, ये 24 कैरेट का है। उस समय का आज से करीब में ये सन 2000 कस्टमर बिल भी लाए थे, सन 2007 का बना हुआ हार है उनका। इस पर देखो प्रॉपर बिलिंग, वो स्टैंपिंग जो होती है ना, पहले की हैंडमेड स्टैंपिंग हुआ करती थी। हैंडमेड स्टैंपिंग होती थी, 24 कैरेट लिख देते थे। 24 कैरेट तो प्योर गोल्ड हो गया, तो 24 कैरेट का ये गोल्ड है नहीं, सिर्फ लिखा गया एक स्टैंप मारने देने से या किसी भी तरीके से सिर्फ ठप्पा लगा दिया 24 कैरेट का, 23 कैरेट का, सिर्फ ठप्पे की मोहर लग जाती थी। लोग उसी पे विश्वास करते थे, ये 24 कैरेट हो गया, 23 कैरेट हो गया। अब क्या हो गया है, चीज़ें जेन्युइन होने लग गई हैं, चीज़ें बदलाव हो रहा है, तो उस चीज़ों का कस्टमर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे ये देखिए ज्वेलरी है 24 कैरेट के नाम पे, सिर्फ जिसके अंदर जो गोल्ड प्योरिटी है 18 कैरेट की लगभग है। जैसे ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं सब अनप्योरिटी है। इतनी सारी टाँके जो लगे हैं, 75% का गोल्ड है। कीमत दिया आपने 100% 24 कैरेट गोल्ड की, तो जो छीजन कट जाता है, जो छीजन नाम सुना ही है हर किसी ने, उत्तराखंड में जो भी ज्वेलरी बनाते हैं तो छीजन और टाँके बोले जाते हैं। टाँके कटते हैं, छीजन कटते हैं। तो क्यों कटते हैं? 24 कैरेट की आपने कीमत दी और फिर छीजन किस बात की, जब 24 कैरेट की कीमत दी तो ये चीज़ बाद में जो टाँके लगे होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक जो पड़ रहे हैं, सभी टाँके लगे हुए हैं। ये सभी ज्वेलर ने बनाया है, जो भी बनाते थे पहले ऐसे ही बनता भी था, मगर जो प्योरिटी कस्टमर को गारंटी दी जाती थी वो प्योरिटी नहीं मिल पाती थी। जैसे कस्टमर को बोलते थे हम 90% की ज्वेलरी देंगे, ज्वेलर तो बोल के दे रहा है हम 21 कैरेट की ज्वेलरी दे रहे हैं, मगर 21 कैरेट की भी ज्वेलरी नहीं दिया करते थे। 18 कैरेट, 19 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट तक, 21 कैरेट की ज्वेलरी दे देते तो समझो बेस्ट है, मगर कीमत 24 कैरेट से आपकी ली जाती थी। अभी यही सब चीज़ें ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने हॉलमार्क कंपलसरी किया है, जो BIS हॉलमार्क गवर्नमेंट का है। बहुत अच्छी चीज़ है जो हॉलमार्किंग आई है। जैसे तो कस्टमर का एक बिल आया था आज हमारे पास सुबह, उसमें 23 कैरेट मेंशन था, मगर यहाँ पे हॉलमार्किंग है 18 कैरेट की। एकदम क्लियर तो नहीं दिख सकता है। 18 कैरेट मतलब 75% का गोल्ड है, इसमें तो हॉलमार्क लगा हुआ है। और साथ ही साथ हाँ, कुछ लोग ज्वेलर्स पुराने के भी थे उस समय भी, अभी भी काफ़ी ज्वेलर हैं, तो 916 हॉलमार्क की भी ज्वेलरी आती है हमारे पास। तो 916 हॉलमार्क क्या, पहले तो HUID कोड नहीं चलता था, हॉलमार्क मिनिमली चलता था। तो हॉलमार्क ज्वेलरी भी बेचते थे, वो बेस्ट क्वालिटी की निकलती। तो हॉलमार्क ज्वेलरी पे कोई भी कटौती नहीं होती हमारे यहाँ। आप हमें 10 ग्राम गोल्ड देंगे, हम आपको 10 ग्राम गोल्ड बना कर देंगे, अपनी बनवाई लेंगे। ऐसे सभी ज्वेलर होते हैं। GST जो अलग भी होता है, हर किसी का होता है। अब क्या होता है उत्तराखंड में क्या चलता है, आपने पहले बनाया 10 ग्राम, फिर दोबारा बनाने गए, दिया ज्वेलर ने 8 ग्राम, फिर तीसरी बार बनाने गए 4 ग्राम। एक टाइम पे ज्वेलरी खत्म हो जाती है, आपके पास गोल्ड भी नहीं बचता है। फिर आपको कहते हैं, हर कहीं देखो अपना फील्ड का, हर कोई अपनी फील्ड का मास्टर होता है। तो जैसे हम अपनी गोल्ड की ज्वेलरी के काम करते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक डिटेलिंग से शेयर करते हैं आप लोगों के साथ हम कैसे काम करते हैं। लोगों का काम करने का तरीका अपना अपना सबका काम करने का तरीका होता है। तो इस तरीके की सभी तरीके की ज्वेलरी हमारे पास कलेक्ट होती है दिन भर। तो कस्टमर को समझाना पड़ता है, आपकी ज्वेलरी में 75% गोल्ड है, तो इसकी 75 का 18 कैरेट का गोल्ड प्राइस मिल रहा है। तो हम जो गोल्ड की क्वालिटी होती है हम सेम प्राइस देते हैं आपको। ऐसा नहीं है आपकी गोल्ड की प्योरिटी है आपकी 95%, हम आपको दे रहे हैं 50% गोल्ड का प्राइस। हमारे पास जो जैसे 916 की चैन आती है, तो इसमें हम कोई कटौती नहीं करते। जैसे हमारे पास चैन्स आई थी आज 916 में, पेंडेंट है 18 कैरेट की रिंग सेट, तो 18 कैरेट का प्राइस मिलेगा। ये पेंडेंट 18 कैरेट का, 18 कैरेट का है। जो 24 कैरेट का बोला जाता है, तो इसमें कोई हॉलमार्किंग तो होती नहीं है, एक जजमेंट करना पड़ता है। हमने जो इसको जज किया इतने % की ज्वेलरी होगी, फिर इसको मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट करने के बाद इसकी फार्म बनता है। तो इसको हम लोग क्यों जज कर पाते हैं, देखो हर कोई अपनी फील्ड का मास्टर है। हम इसको देख के, कोई भी ज्वेलर होगा ऐसे ही गर्म करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी को गर्म करने से क्या पता लग जाता है इसके अंदर अनप्योरिटी कितनी है।
हम इस फील्ड में हमें करीब 15 साल हो गए हैं, काफ़ी बचपन से इसी फील्ड में मैंने गुजारा है, तो इस मुझे देख के ही पता लग जाता है ज्वेलरी कितने परसेंटेज की है। मगर ये आपको कैसा पता लगेगा? इस गोल्ड को क्या होता है, मेल्ट करके एक टुकड़ा बनाना पड़ता है, फिर मशीन में टेस्टिंग के फॉर्म्स आते हैं इसके, कितने परसेंटेज का गोल्ड है। वो फार्म हम आपको कल दिखाएंगे कितने परसेंटेज का गोल्ड बैठा है। इस टाइप से अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे किस टाइप से फार्म्स आते हैं, कितनी कितनी परसेंट इसके अंदर सिल्वर कितना परसेंट होता है, जिंक कितना होता है, कॉपर होता है, सब मेल्टिंग्स होती हैं गोल्ड के अंदर। सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, और भी एक आध मेटल्स आते हैं, मगर सिल्वर, कॉपर, जिंक्स, नॉर्मली ये 3 मेटल्स तो गोल्ड में मेल्ट होते ही हैं। इस टाइप से सभी चीज़ें, जो चीज़ हमारे क्वालिटी वाइज सेम मिलेगा। और जो हम ज्वेलरी बना रहे हैं 22 कैरेट 916 हॉलमार्क में ज्वेलरी बना रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो उस बदलाव बहुत ज़रूरी होता है समय के हिसाब से। नहीं बदल लेंगे आप तो आपको भी लॉस होगा, आप 24 कैरेट की कीमत देते रहेंगे, ज्वेलरी 18 कैरेट 20 कैरेट की ज्वेलरी लेते रहेंगे। 22 कैरेट की ज्वेलरी लेने के लिए तो 916, देखिए हमारे पास क्या ज्वेलरी मिलती है 22 कैरेट 916 हॉलमार्क। आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हॉलमार्किंग जो होती है बैक साइड से ही होती है, फ्रंट में तो दिखेगी नहीं ना। जैसे ही देखो यहाँ पे जूम करना भी, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर से जो लगा हुआ है VIS का एंगल्स रहता है ट्रायंगल शेप का, फिर 916 22 के लिखा है, फिर 916 के लिखा है, मतलब 916 जो होता है प्योरिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ नीचे 6 डिजिट लिखे रहते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट होंगे। जो ये BIS कैर की गवर्नमेंट की ऐप आती है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कौन सी कितने परसेंटेज का गोल्ड है, सभी में मोहर रहती है इस तरीके की, और उसमें 6 डिजिट कोड है। उसमें आप ज्वेलरी को चेक कर सकते हैं। BIS कैर की गवर्नमेंट की ऐप आती है, BIS कैर नाम है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। आप ज्वेलरी भी चेक कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक का आइटम चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए उसके अंदर। और जहाँ तक उसमें ब्लड जो आपकी लैब रिपोर्ट आती है, लैब रिपोर्ट तक टेस्टिंग कर सकते हैं उसके अंदर सही है नहीं है, वो चेक कर सकते हैं आप, कोई फर्जी तो नहीं बनी हुई है लैब रिपोर्ट। तो इसी तरीके की सभी तरीके की हमारे पास ज्वेलरी डिज़ाइन रोज गोल्ड कलेक्ट होता है, तो उस चीज़ पे आज हमने कहा बनाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी हम सभी तरीके के काम करते हैं। इन पे जो मार्किंग होती है, इस मार्किंग को चेक करना चाहिए कस्टमर को, और बिल में भी एंट्री करानी चाहिए इस मार्किंग को। इससे क्या होता है, आपको जेन्युइन बिल लेना चाहिए हमेशा। GST बिल लेंगे तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, कोई ज्वेलर गलत प्राइस नहीं लेगा आपसे। क्या होता है, जैसे आज 22 कैरेट का 59,200 रुपये रेट है, हमने आज ब्रांडों में भी कंपेयर किया, हमारा रेट उत्तराखंड में सबसे कम है। क्यों? हमने जो गोल्ड लाया और सिर्फ अपनी मेकिंग चार्जेस लेना है, गोल्ड पे हम मार्जिन नहीं रखते हैं अपना। बनवाई में हमारा 2 से 3% जो भी मार्जिन रहता है, मार्जिन हर कोई लेते हैं, ऐसा नहीं बिना मार्जिन पे हम भी नहीं काम कर रहे हैं, कोई ज्वेलर नहीं करेगा, मगर एक जेन्युइन मार्जिन होता है, कस्टमर को पता हो कितना मार्जिन पे काम हो रहा है, कितनी मैकिंग्स लगी हैं, और एक झूठ बोलकर होता है नहीं गोल्ड बहुत अच्छा है। उत्तराखंड में क्या होता है, आपको 24 कैरेट की प्राइस देते हैं, मेकिंग चार्जेस बहुत जेन्युइन लगाते हैं वो। 24 कैरेट का 100% गोल्ड प्राइस हो गया, मेकिंग चार्जेस बोला जाएगा 5% है, 250 रुपीज़ ग्राम, आपका 350 मेकिंग, 450 500 तक मेकिंग लेते हैं 10+1 ग्राम पे। तो उसके अकॉर्डिंग जब सेल करने जाते हैं तो मैकिंग तो कटता ही कटता है, फिर लास्ट में वो छीजन नाम बोल देते हैं, इसमें छीजन कटेगा। छीजन किस बात का कटता है भाई, जब आपको मैकिंग के साथ में गोल्ड का प्राइस प्लस लगा के दे तो उसको छीजन के नाम पे काट देते हैं। तो ज़रूरत ये है, आपको जागरूकता होगी तो आपको कोई ज्वेलर गलत चीज़ नहीं दे पाएगा, और ज्वेलर्स को भी जिम्मेदारी बनती है तो कस्टमर को चीज़ें बताना चाहिए क्या चीज़ दे रहा है और कितनी क्वालिटी का गोल्ड दे रहा है, 22 कैरेट का दे रहा है या 20 कैरेट का दे रहा है या 18 कैरेट का दे रहा है। चीज़ें कई बार क्या होता है, कस्टमर्स भी नहीं समझना चाहते हैं, कई बार कस्टमर कहता नहीं हमें 24 का ही बनाना है, तो अब ज्वेलर के आगे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कुछ काम करने के लिए काम करता है वो भी, मगर आपको जागरूकता बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी बता रही है, आजकल टीवी में भी ऐड भी आ रहे हैं BIS केयर के। जो भी ज्वेलरी लीजिए, हॉलमार्क ज्वेलरी लीजिए, कहीं से भी ज्वेलरी लेते हैं, ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ से लीजिए। आपको गोल्ड की जानकारी हम देते रहेंगे हमेशा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी जानकारी है स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। धन्यवाद।